हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की न्यूज। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड काफी सारे एक्साइटिंग और नए अपडेट्स निकल गए मार्वल और डीसी की तरफ से। फाइनली हमको पता चल गया डीसी में कि लैंटर्न कॉर्प्स जो कि सीरीज आने वाली है, इसमें कौन कौन ग्रीन लैंटर्न होने वाले हैं। एंड हैल जॉर्डन की अनाउंसमेंट हो गई थी ऑफिशियली। इसी के साथ साथ जॉन स्टीवर्ट कौन प्ले करने वाला है ये भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। अब एक्साइटिंग न्यूज इसके साथ साथ और भी आई है जो कि मार्वल की तरफ से, जैसे मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के साथ साथ स्पाइडरमैन 4 में भी होने वाले हैं, ये पता चल चुका है। और स्पाइडरमैन 4 के ऊपर भी कुछ नए अपडेट्स हैं, तो काफी सारे अपडेट्स हैं इसके अलावा भी जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस शुरुआत करते हैं डीसी से। तो डीसी यूनिवर्स में या फिर जो डीसीयू है जो कि स्टार्ट हो रहा है जेम्स गन के द्वारा, उसमें ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स जो कि सीरीज आने वाली, इसके ऊपर ना काफी टाइम से डिले चल रहे थे, लेकिन फाइनली अनाउंस हो चुका है कि एक्चुअली हैल जॉर्डन प्ले करने वाले काइल चैंडलर, जो कि अनाउंस हो गया था। काइल चैंडलर अभी कुछ 59 के बाद 60 के आसपास रहेंगे। एंड हैल जॉर्डन एक एक्सपीरियंस और एक एजेड ग्रीन लैंटर्न दिखाया जाएगा जो कि एक्सपीरियंस के पास ज्यादा तजुर्बा है, और यहाँ पे ट्रेन करेगा, मेंटोर करेगा जॉन स्टीवर्ट को, जो कि काफी यंगर से 30 साल छोटा है, समवेयर अराउंड 30 का होगा। एंड जॉन स्टीवर्ट की कास्टिंग हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया जेम्स गन ने एरन पियर की। ही समवेयर अराउंड 30 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। तो अपने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स सीरीज में भी वो लेट 20s और अर्ली 30s का रोल प्ले करने वाले हैं। सो एक रूकी है जो कि एरन पियर का जॉन स्टीवर्ट है, और एक एक्सपीरियंस्ड है जो कि काइल चैंडलर का हैल जॉर्डन है। इसी के साथ साथ गाइस एक और बात पता चली थी, जो 2019 में जोकर फिल्म आई थी ना, एक्चुअली उसकी ना एंडिंग काफी चेंज की गई थी। अब जोकर 2 जो आई आर्थर फ्लेक वाली, या फिर आर्थर फ्लेक के ऊपर फोकस है जोकर फिल्म, इसी कहानी टोटली चेंज हुआ थी। किस तरीके से, तो जोकर 2019 जो आई थी उसमें होता है कि फिल्म के एंडिंग में ना, जैसे हम देखते हैं उसको ब्लड आया था, ब्लड से वो स्माइल करता है, हंसने लगता है। एक्चुअली वहाँ पे ना कुछ पीस पड़े होते हैं कांच वगैरह के, उससे अपने यहाँ पे कार्व करता है, अपना काट लेता है गाल, और बेसिकली एक स्माइल बनता है। जैसे हीथ लेडजर का जोकर था ना, उससे किसका अपने परमानेंट स्माइल बन जाती, तो वो डीसी कॉमिक्स वाला जोकर बन जाता। लेकिन अभी उसको क्रिस्टोफर नोलन ने मना कर दिया था, बिकॉज क्रिस्टोफर नोलन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन WB, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हीथ लेडजर वाला की लेगेसी अलग है, हम उसको कुछ उस तरीके से नहीं लेकर सकते, कॉपी नहीं कर सकते हैं, सो ही हैज टू बी डिफरेंट वन। तो उसने जोकर के यहाँ पे एंडिंग चेंज करी थी, वरना होकिन फिनिक्स वाला जोकर के बिना पे कटा हुआ होता गाल और वो स्माइल कर देता। और अगर ऐसा होता तो फिर यही डीसी कॉमिक्स का जो बैटमैन वाला जोकर है यही बन जाता। एंड आप बोलेंगे कि जोकर काफी एजेड होता बैटमैन के मुकाबले, बिकॉज बैटमैन तो बच्चा है जोकर फिल्म में, तो जोकर की असर कभी कोई एज रही नहीं है। जोकर को कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, वो बैटमैन से बड़ा हो सकता है, अक्सर बड़ा ही दिखाया है, छोटा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करेगा इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU से भी काफी सारे नए एक्साइटिंग अपडेट्स निकल के आए हैं। मैं एक करके शुरुआत करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच की तरफ से रूमर्स निकल के आएंगे टीम की तरफ से कि ही विल बी शूटिंग वेरी सून फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज 3। एंड इसकी पिकअप जो हुई कहानी वहीं से होगी जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था, एंड डॉर मामू वापस आने वाला है, जहाँ पे अर्थ 1616 एंड बाकी जितने भी यूनिवर्स है वो एक दूसरे में कोलाइड करने वाले हैं। एंड यही से ना बैटल वर्ल्ड बनना स्टार्ट होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए। अब होगा ये कि डूम्सडे फिल्म में ना, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कम रोल होगा, वो शायद बैटल वर्ल्ड को प्रिपेयर कर रहा है या फिर कहीं और लड़ रहा है, और वो इनकर्जन जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कुछ वैसा वहाँ पे पार्ट चल रहा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डूम्सडे में जो बाकी सारे स्पाइडरमैन हो गया, कैप्टन मार्वल हो गई, फिर बाकी जितने भी एवेंजर्स है, सैमुअल्सन हो गया, ये अपने अपनी टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर डूम के वेरिएंट से लड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की शूटिंग नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में होने वाली है, 3 से 5 महीने शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की। एंड मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में रिलीज हो सकता है। इसके बाद गाइस रिसेंटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक पिक्चर अपलोड करे जेसिका एल्बा के साथ। अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एंड जेसिका एल्बा ने सूजन स्टॉर्म या फिर इनविजिबल वुमन का रोल प्ले किया था फैंटास्टिक 4 फिल्म में 2005-2007 वाली। तो क्या यहाँ पे हिंट है कि वापस आने वाले हैं इनविजिबल वुमन का, ऑल्दो वेनेसा कर्बी इज गोइंग टू प्ले द रोल, बट जब भी ऐसी फोटो सर्कुलेट करती है ना, हमेशा हम यही देखा गया है कि कुछ ना कुछ केमिया वगैरह होता है। क्योंकि जब स्पाइडर नो वे होम रिलीज होने वाली थी तो एंड्रू गारफील्ड टॉम हॉलैंड की फर्स्ट टाइम पिक्चर्स आई थी रिलीज होने से पहले, एंड लोगों को समझ आ गया था कि भाई एंड्रू गारफील्ड तो होने वाला फिल्म में, कितनी बकवास कर लें कि आई एम नॉट इन द फिल्म, बट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। तो उससे मुझे बहुत चांसेस है कि सूजन स्टॉर्म का रोल इन अ मल्टीवर्स या फिर एक दूसरे यूनिवर्स की अगेन जेसिका एल्बा प्ले कर सकता है। एंड ऑल्दो रॉबर्ट डाउनी जूनियर 60 ईयर समथिंग, बट क्या स्मार्ट दिखते हैं यार, स्मार्ट बंदा है यार। और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैप्टन मार्वल भी ना एक टीम को लीड करने वाले डॉक्टर डूम्स के वेरिएंट से लड़ने के लिए, एक स्पाइडरमैन लीड करेगा टॉम मैकगुइर वाला, एक ह्यूग जैकमैन का एक्समैन टीम और बाकी एवेंजर्स। तो ऐसे अलग अलग टीम्स होंगी जो कि अलग अलग वेरिएंट से लड़ रहे होंगे। फाइनल बैटल तो सीक्रेट वॉर्स में होगी बैटल वर्ल्ड में, तो एक टीम को कैप्टन मार्वल भी लीड करने वाली है।
इसके बाद गाइस अभी रिसेंटली एंड्रू गारफील्ड की फिल्म रिलीज होने वाली, तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया एक्चुअली, उनसे इंटरव्यू चला तो उन्होंने बताया कि उनका जो फेवरेट स्पाइडरमैन है दैट इज ऑफ कोर्स टॉबी मैगवायर, बट ही आल्सो लव्स टॉम हॉलैंड। सो उनके जो अपने पसंदीदा स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड से थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं टॉबी मैगवायर। एंड वेनम 3 या फिर वेनम द लास्ट डांस में 2 क्रेडिट सीन्स होने वाले, एक मिड क्रेडिट होगा, एक पोस्ट क्रेडिट होगा, तो एंड तक जरूर बैठना। एंड इसका डायरेक्टली कनेक्शन होने वाले MCU से। बात करते गाइस स्पाइडरमैन 4 के बारे में। स्पाइडरमैन 4 के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे के करके हम यहाँ पे डिस्क्लोज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टॉम हॉलैंड ने अपने इंस्टा अकाउंट पे अनाउंस कर दिया था कि अनाउंसमेंट टुमारो, और उसके बाद काफी सारे अनाउंसमेंट्स निकल के आए हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं कि वल्चर, माइकल कीटन वाला वल्चर वापस आने वाले स्पाइडरमैन 4 में, एंड स्कॉर्पियन भी हो सकता है इस फिल्म में। अब मुझे नहीं पता मॉर्बियस से ऐसा कुछ लेना देना होगा नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है, बट वल्चर इज कमिंग बैक, माइकल कीटन इज कमिंग बैक एज वल्चर इन स्पाइडरमैन 4। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ डॉक्टर डूम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर इन स्पाइडरमैन 4 मूवी, एंड डॉक्टर डूम का ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस फिल्म होगी, लेकिन हाँ टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड आर डेफिनेटली ऑन बोर्ड। ये वापस आए, फिर से 3 स्पाइडरमैन की कहानी होगी फिल्म, और तीनों स्पाइडरमैन यहाँ पे अलग अलग विलन से लड़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और फिर तीनों एक साथ लड़ेंगे मेन विलन से। अब हो सकता है कि डॉक्टर डूम का एक लास्ट में एक वेरिएंट आ जाए जिससे कि इनको यहाँ पे फाइट करना पड़े तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ। ये वैसे तो काफी स्ट्रीट लेवल फिल्म रखी जाएगी ओरिजिनली, एंडिंग इसकी मल्टीवर्स से कनेक्ट कर दी जाएगी जहाँ पे डॉक्टर डूम आ जाएगा। इसके साथ साथ गाइस स्पाइडरमैन 4 के लिए मार्वल स्टूडियोज ने कास्टिंग शुरू कर दी है। स्पाइडरमैन की जो फिर पीटर पार्कर की जो कहानी होगी वो देखेंगे कि ये कॉलेज स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर स्टूडेंट है, ये नहीं पता फ्रेशमैन ईयर का भी हो सकता है और सीनियर ईयर का भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है, तो फिल्म में पता चलेगा। एंड ये पता चलेगा कितनी आगे की कहानी है, मतलब स्पाइडरमैन नोवे के इवेंट्स को, स्पाइडर नोवे होम के इवेंट्स को कितना टाइम बीत चुका है। साथ में यहाँ पे नई कास्टिंग चल रही है, हो सकता है हैरी ऑसबॉर्न का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। ऑल दो इस यूनिवर्स में ऑसबॉर्न इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी पीटर पार्कर का हमेशा कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है, तो देखेंगे कौन ऑल्टरनेटिव हो सकता है। साथ साथ में एक और बात पता चलती है कि एक सेकंड फीमेल लीड होने वाली है इस फिल्म में, एक फीमेल लीड होगी जो कि एक लड़की होने वाली है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक्चुअली वो ब्लैक कैट हो, तो ब्लैक कैट की कास्टिंग हो सकती है, प्लस क्वाइट पॉसिबली ग्वेन स्टेसी इस फिल्म में आ जाए। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि एमजे और नेड का भी इसमें केमियो होने वाला है जेंडाया का, बट काफ़ी मुश्किल है बिकॉज जेंडाया एज ऑफ नाउ ड्यून 3 की भी शूटिंग करने वाली होंगी, और ड्यून 3 की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोलाइड करे विद स्पाइडरमैन 4, तो जेंडाया का मुश्किल है। एंड जेंडाया नहीं है तो फिर नेड या फिर जेकब बैटल का लेके आना भी कोई पॉइंट नहीं बनता है। हो सकता है केमियोज में आ जाए फिल्म के एंड में, या फिर मिड क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट में हमको देखने मिल जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली फोकस होगी स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर पीटर 1 के ऊपर, और उसके बाद पीटर 2 और पीटर 3 भी उसको ज्वाइन कर लेंगे। एंड इसी के साथ हो सकता है कि फिल्म के एंड में हम ये देखें कि माइल्स मोरालेस से मुलाकात होती है स्पाइडरमैन की, और फिर माइल्स मोरालेस को धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आई है। स्टेटमेंट ये कहती है कि मार्वल स्टूडियोज एनीवे जॉनथन मेजर से हट के कैंग को हटाने वाले थे। एक्चुअली सब एक बैकअप ऐसा कहने का बहाना है। वो ये कहते हैं कि कैंग की पॉपुलैरिटी थी नहीं इतनी, लेकिन एक्चुअली गलत है, कैंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है इन रियल। सो उन्होंने ये मार्वल स्टूडियोज ने कहा कि कैंग की पॉपुलैरिटी थी नहीं इतनी, एंड इसलिए वो कैंग को विलन नहीं बनाना चाहते थे। सीधी बात ये क्वांटमania डिड नॉट वर्क आउट एज दे हैड प्लान्ड, प्लस जॉनथन मेजर्स का सिनेरियो हो गया था, वो पूरा सॉल्ट वगैरह सीन हो गया था, तो इसकी वजह से जॉनथन मेजर्स को हटा दिया। एंड यहाँ पे वो स्टेटमेंट देने कि हम कैंग को एनीवे हटाने वाले। अगर हम बात करें डेयरडेविल सीजन 4 के बारे में, उसके बारे में पता चलता है कि ना काफ़ी ब्रूटल होने वाले, आर-रेटेड होने वाले, सैड होने वाले, डार्क होने वाले। कुछ जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, इसमें हैप्पी एंडिंग वाला कुछ नहीं होगी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ हो जाएगी, बहुत हार्ट ब्रेक देखने मिलेगा। एंड ये 2 पार्ट में रिलीज होगा, एक नेक्स्ट ईयर और उसके बाद फिर 2026 में 2 पार्ट में रिलीज होगा। उसका टोटल 18 एपिसोड्स है, लेकिन अब 9 एपिसोड्स करके रिलीज होने वाला है, काफी डार्क। एंड हेनरी कैविल को अनाउंस कर दिया गया वॉल्ट्रॉन की फिल्म में आने वाले एज लीड। यार हेनरी कैविल को बुरा लगता है, ही इज एन अमेजिंग एक्टर एंड बहुत ही प्यारे इंसान है, उनको ना बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ऑडियंस की तरफ से, पर अनफॉर्चुनेटली अभी शायद उनकी किस्मत उनका इतना साथ नहीं दे रही, बिकॉज वो जिस भी प्रोजेक्ट में जाते हैं वो प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता। बट वी रियली होप कि हेनरी कैविल बिकम्स दैट A-लिस्टर स्टार ऑफ हॉलीवुड, एंड वो बनेंगे बिकॉज उनमें कैपेबिलिटी है, एंड इज अ वेरी नाइस पर्सन जितना भी सुनने में आता है उनके बारे में। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ नर्ड, वो भी कॉमिक बुक्स काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो भी गेम्स खेलते हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे कि वॉल्ट्रॉन फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल हो कि हेनरी कैविल को और भी मेजर प्रोजेक्ट्स मिले। एंड द फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि वेल्मा का एक शो आया था जो कि सेकंड सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया है, इसको एनीवे काफी हेटेड मिल रहा था। सो गाइस ये आज की वीडियो, ये आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स इस वीडियो से रिलेटेड हो जाके मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। एंड अगर आप किसी अपडेट को लेकर एक्साइटेड हैं तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आप कौन से अपडेट के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, फिर कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और अगर आप सब मेरा इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलो कर सकते हैं। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, तक लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।